कृष्ण का सखा हो, आप तो कृष्ण का मित्र हो, आप तो कृष्ण का भाई हो, आप तो कृष्ण का सेवक हो, आप कृष्ण का परम प्रियतम हो। कानू माँ के लिए काई संदेश भेजियो है, वो संदेश माने बताओ, क्योंकि वो आपकी बात पर तो टिक्यो को नहीं, वो कर गए हो कि बसिक रही है और विकी प्रतीक्षा में आज बरस बीत गया, अभी तक आए। और देखो प्रेम दिन कवे वृंदावन से मथुरा की कोई विशेष दूरी को नहीं, वृंदावन जगह गया है, बहुत कम दूरी है, पैदल भी जावे ना तो शाम का पहले पहले पहुंच गया। और गोपियां जाती भी रोजीना, लेकिन प्रेम ही को नाम है, प्रेम में स्व सुख वांछा खत्म हो जाए, जटे स्व सुख वांछा रहे वो प्रेम को नहीं हो, वासना हुए महाराज। और दूसरा शब्द में शास्त्रीय भाषा में जटे मैं रहे बटे स्व सुख वांछा रहे, और जटे मैं से तू पर चलो जाए जीव, बटे स्व सुख वांछा खत्म हो जाए, तू ही तू रह जाए। गोपांगना का वो भाव है, जितने भी मथुरा जाकर मिल सका हूं, दर्शन कर सका हूं, लेकिन आपने तो कोई सुख है ही बनी। कृष्ण किया सुखी रहे, मेरो इष्ट किया सुखी रहे, विप्रमा को विचार रखो, आपने जाबा सभी का राजकार्य में व्यवधान न पड़ जाए। तो मैं कहते प्रयास बन गई बात। उद्धव जी महाराज के लिए जी थे कृष्ण के प्रति थाको अनुराग है, इससे भी ज्यादा कृष्ण को थर के प्रति अनुराग है। और अब बात कृष्ण कही है, ये यथा माम प्रबद्धन्ते तास्ते वदाम्यहम्, जी भक्त मेरो चिंतन करे, इससे कई गुना ज्यादा मैं भी भक्त की याद करूं। तो कृष्ण थके विनय में दुखी है, इसलिए मैं कृष्ण को संदेश लेकर आया हूं। क्या कृष्ण तो भगवान है कि बात में थे भी जानो। देखो थोड़ी ज्ञान चर्चा है ना, अरे ज्ञान की बात आ रही है थोड़ी, और गोपिया प्रेम की बात कर रहे हैं। वो भगवान है, पर भगवान को तो कोई रूप हो को नहीं सके। ठीक है, भगता की कृपा करवान, धर्म की स्थापना करवान, कृष्ण रूप धारण कर लियो, लेकिन भी वो असली रूप तो निराकार है, भी को कोई आकार है कोई, वो तो कण कण में व्याप्त है। इसलिए कि ज्ञान योग के द्वारा कृष्ण को चिंतन करो, क्या वो तो आपा हाँ बटे भी उपस्थित है। और महाराज साधन करो तपस्या को, तो साधन कर योजना कृष्ण की साधना के द्वारा प्रकट हुई जैसी। गोपिया की उद्धव बावली बात करी किया, अरे भाई तू कभी को रूप भी कोई नहीं, रूप को नहीं जना मैं ध्यान को करा, ध्यान तो रूप हुआ ही हुए, बिना रूप के ध्यान जाएंगे। अब कई लोग कहे कि राम जी तो बिया और बोल कण कण में है, वो तो झूठो नाम है। अरे भाई झूठो किया है, बिना स्वरूप का ध्यान किया उसी। क्या आज तक निर्गुण निराकार कोई याल को मिले तो बिना स्वरूप का ध्यान कर सके? ध्यान नहीं कर सको तो वो मिल सीखिए। ध्यान करवा के लिए स्वरूप चाहिए। अब देखो भगवान तो कण कण में व्याप्त है, उद्धव अग्नि भी तो हर जगह व्याप्त है, लेकिन अपन दिखरी है कौन दिखन है भी अग्नि में साधन प्रकट करी जाए। आज के जमाना में देखा तो माची से पूरी हुई ना, हाथ प्रकट जाए बनी हुए, प्रकट क्यों हुई? क्यों कमा बटे हिजड़ा प्रकट हुई, वही निजड़ा तो प्रकट हुई कौन सके?
भी यही भगवान है, लेकिन बिन प्रकट करवा के लिए ज्ञान योग काफी कोनी, क्योंकि ज्ञान योग में तो महाराज को रूप भी कोनी, और बिना रूप के ध्यान कोई चीज को हुए कोई। अगर रूप विहीन ध्यान करे तो वो मन महाराज काटा खट्टे को खट्टे भाग जावे, क्योंकि मन रूप न पकड़ सी। आपा छात पर सीधा चढ़ो तब, पर साधन चाहिए, सीढ़ी चाहिए, कौन चाहिए, तो भक्ति की सीढ़ी बनानी पड़े। उद्धव तो थोड़ी थोड़ी बात माता माई बोलियो, मैं तो कोरी बात करी माटिया, तो बात तो कहो तो साची है, बात तो साची के, पर गुरु जी आप बिस्पत के अनपढ़ हार अनपढ़ गुआरा उन्हें मनियाल की बात का समझा एक सीख रही है। उद्धव अच्छा मान तो यह बता दिया थाना वो निर्गुण निराकार है, तब तो यह बता वो निर्गुण का ही है। उद्धव जी मन में सोचो काहे बताऊं काहे है निर्गुण को, मतलब तो भाई भाषा में तो ही बस कम कोई गुण को नहीं, कोई निर्गुण है। एक कॉपी बोली वो बोले उधर पागल है, मूर्ख है उद्धव। उद्धव जी का अहम जाके बोले मैं बृहस्पति को शिष्य मन पागल कहे देख, तो बोले पागल ही है, भगवान ने निर्गुण कहे, और जो भगवान ने निर्गुण कहे वो तो मूर्ख है, क्योंकि मतलब भगवान में गुण को नहीं। उद्धव निर्गुण को मतलब का है, गुण तीन माना गया है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। जो आ तीनों गुणा से परे है, आ तीनों गुणा में नहीं हुए वो निर्गुण है, और मखाड़ा कानून आ तीनों गुणों परे है, इसलिए वो निर्गुण तो है पर वो निराकार को नहीं। क्योंकि वो महाका प्रेम के कारण प्रकट हुए है, निराकार हो। तुलसीदास जी लिखे बिनु पद चले सुने बिनु गाना, बिनु कर कर्म करे विधि नाना। वो बिना पगा के चाल वालो है, बिना कान के सुर वालो है, निराकार है। लेकिन जय ही मिगावई वेद बुद्ध जाई धरई मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। तो निर्गुण है, निराकार है, बिको रूप को नहीं कोई, देखो आकार को नहीं, लेकिन कोई परमात्मा भक्ता के प्रेम के भस्म हो जावे, काल भी चर्चाई और भस्म हो जावे तो फिर स्वरूप धारण करना पड़ जावे। पर उद्धव थारे जी को कोरो ज्ञानी हुए ने, बिके ज्ञान को बोझ माथा पर रवे, और भी बोझ के कारण बिकी बुद्धि दब जावे, और बिके समझ में आवाज आवे कोई नहीं। तू ज्ञान को बोझ लिया फिरे, मानिया बताए वो निर्गुण कौन सा देश में रवे, निर्गुण कौन देश को वासी, कौन सा देश में रहे। उद्धव क्यों कोई देश हुआ है, देखो तो रूप ही को नहीं हुआ, क्या को नहीं, भगवान को रूप हुए, काला भगवान को तो है, थाला को बनिए लो को है जनक जननी को कैयत, को नारी को दासी। बोले बिधा निर्गुण भगवान को बाप कौन है, बिकी बाप कौन है, बिकी लुगाई कौन है, बिकी सेवक सेविका कौन है, कैसो वर्ण भेष है, कैसो के रस को अभिलाषी। सुनत मोन वे रयो ठग्यो सो सूर सबे मति नासी। बुद्धि काम को निकल रही उद्धव की कमान जवाब का एक समझ में नहीं आता। एक कहानी तो मायने भरे ज्ञान पर के इम पुरुषो ज्ञान दिवा का जो अन समझा सकूं, क्योंकि अगर प्रश्न ये लगाया जो हमारा ज्ञान ऊपर कर जा रहे हैं। ये बोले मन ने कृष्ण में लगा लियो, मैं नट्टू को नहीं, पर कृष्ण का भी निराकार रूप में लगाओ। बोले उद्धव एक बात बताए, पूछो। बोले थारा मन करता है, बोले मन तो एक ही है। तो बोले पागल एक मन हुए तो ना मैं और दूसरा मन लियावा घटे, एक मन तो कृष्ण के साथ ही चलो गई हो।
अब थाड़ो वो भगवान निराकार विक्रम आए ना मन लगावा दूसरो मन घटेव जावा उदो प्यारे मन में भये 10-20 एक हो तो गयो श्याम संग को आराध्य ईश एक कृष्ण के साथ ले गयो अब दूसरो भगवान ने मनावा के लिए दूसरो मन घटेव जावा अरे मन ने तो खींच सको ते बुला सको बड़े हवे कोनी अरे आज आए तो मन मागी बाप माने कोनी उतो प्यारे मन माने की बात हाँ तो मन मानवा की बात है डाक छुआरा छाड़ अमृत पड़े विष कीड़ा विष खात जहर को कीड़ो हुए वो जहरी खाओ महाराज बिकॉज सामने डाक छुआरा मेवा मेल दे को त्याग करते अब उसके कृष्ण प्रेम के कारण माने तो उठानो पड़ रही है यार थाड़ा भगवान ने पकड़ा तो मैं सुखी हो जावा पर बोले उद्धव ये दुख में भी माना आनंद की अनुभूति हो रही है उद्धव क्यों पहली मिलियो थे देखिए आपको के भाई दुख में भी आनंद आवे दुख में भी आनंद आवे तो महाराज भाषा तो अटपटी है ब्रह्मगीत की लेकिन गोप्या को निरुत्तर उद्धव जी ने करे गोप्या क्यों उद्धव पीड़ा में भी आनंद आवे बिको नाम ही प्रेम है और गोप्या कहे उद्धव एक माँ जब की प्रसव की वेला आवे तो बच्चा ने जन्म देवे तो वह अत्यंत पीड़ा में रहे लेकिन फिर भी वह बच्चा ने जन्म दे आनंद की अनुभूति करे इनका वह पीड़ा में आनंद लेकिन तू तो ज्ञान में बावड़ो हो रही है तू काई जाने प्रेम काई हुए आनंद काई हुए क्योंकि थारी लगन लागी बोली अगर लगन भी लाग जावे तो महाराज पच पीड़ा में भी आनंद आवे अब देखो आयो तो ज्ञान दे पाओ और उद्धव को मन ज्ञान को लाग्यो बोले भाई लगन किया लागा मन थे बता दियो उल्टो बोले काम तो गोप्या एक उपदेश दियो उद्धव ने जब लगन लागे ने बोले लगन लगन सब ही कहे लगन कहा में सोए नारायण जिन लगन में तन मन दीजिए खोए जब शरीर की शुद्ध बुद्ध नहीं रहे जब मन महाराज ठिठे पूग जावे प्रेमा स्पद के नहीं मन जार स्थिर हो जावे बिको नाव लगन है तो मन और घटे जा को नहीं सके तो कहे और घटे लगा ले और घटे वो लगा जगह की लगन नहीं लगी हुई और एक लगन को उपदेश देवे है उद्धव एक संत तपस्या करा एक संत तपस्या कर रहा वन प्रदेश में बटीलू एक वैश्या ही वह भागी आई और भाग कर चली गई संत से टेपर के आने वह काला गोड्डा के ठोकर लागी और आसन पर पग मिल को संत की नेत्र खुल गया और संत तो क्रोध से जड़ गया कि फिर पाछी आबादे बहुत गहरी बात है फिर पाछी आबादे पाछी आसी ने जरा दिन फटकार लगा शु बा वैश्या को पर पुरुष की रति बजारी फिर चेत को नहीं ज्ञान को नहीं बा वापिस आई भी रास्ता आई संत तो डिगा है भैया रुक बा वैश्या घबरा गई हाथ जोड़ हाँ महाराज काई गलती हुई बोले नीच दुष्टा तुमने पवित्र कर दियो मारा आसन ने पवित्र कर दियो तुम्हारे स्पर्श कर चली गई ये पवित्र शरीर से मारा आसन ने पवित्र कर दियो तन होश बनी बोले महाराज मन तो ठाई को नहीं पड़ियो तन को नहीं पड़ियो मन पड़े मैं मारो भगवान को भजन करो तू व्यवधान कर दियो भवेश्य हाथ जोड़ के महाराज बुरो मत मानो तो एक बात कह दूं बताओ बोले मैं एक साधारण संसारिक
जीव का प्रेम में अति बावड़ी होगी कि मन ठाकुर पे थाकर ठोकर कड़ा सी लागी, थाकर कड़ा सी ठोकर लागी, थाकर आसन पर पकड़ा सी मिलियो। और थे भी परम पिता परमेश्वर को भजन करो, थार ओ ठाकिया पड़ियो कि माला पक्की ठोकर थाके लागी, इको मतलब थे ढोंग करो, थाके मारे प्रेम है ही नहीं। महाराज पर क्षमा करो, पर वो तो पाखंड है, बावला बनाओ थामन लगन को नहीं। और बाबेश्या काहे कियो, बोले मैं नर राची ना लगी, तुम कस क्यों सुजान। मैं एक पुरुष का प्रेम मती बावली होगी, संसार का प्रेम में कब ठाकुर पड़ो कड़ा सी ठाके स्पर्श को, कड़ा सी आसन पर पग मेल को। और थे परम पिता परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म को भजन कर लिया, थाने ठाकुर को कि मेरो स्पर्श को। तो मैं नर राची ना लगी, तुम कस लक्यो सुजान। बोले पढ़ पुराण बोरो भयो, ग्रंथ पढ़ तू बावड़ो हो, राचो नहीं भगवान। इसका कालजाम भगवान तेरा प्रकट हुई को नहीं, हाल तेरा प्रेम जागियो को नहीं, उद्धव थारी भाई हालत है। तेरी भी भाई हालत है। गोपे तो परम भक्ता ही महाराज, और प्रेमा भक्ति की आचार्य है। और पहली बता दियो, गोपी को मतलब स्त्री को नहीं कहता ही। आई है समझ बाकी बात, जब स्वयं ने समर्पित कर देवे परमात्मा ने भी भाव को नाम गोपी भाव है। गोकवे इंद्रिया में 5 ज्ञानेन्द्रिय और 5 कर्मेंद्रिय भगवान के चरणों में समर्पित कर देवे, और इंद्रिया के द्वारा संसार को रस नहीं पीवे, विषय वासना को त्याग करके और भजन को रस पीपो चालू करते हैं इंद्रिया। गो नाम इंद्रिया को, गो भी इंद्रिया भी ये कृष्ण रसम पीवती इति गोपी। इंद्रिया से दशा से कृष्ण रस विभो करे महाराज, बिको नाम ही गोपी है, बिन गोपी करो। भगवान शिव भी तो देखो गोपी है। एक 80 वर्ष का बाबा जी ढाडी वाला है, और बम वो प्रेम मड़ को तो बा गोपी है मारा। जब आत्मा को परमात्मा से अभिन्नता हो जाए, परमात्मा ने मिलवा कर लिया, आत्मा व्याकुल हो जाए और भी प्रेम रस में डूब जाए, भी को नाम ही गोपी है। बहुत वर्णन है गोपी भाव को। गोपिया उद्धव जी ने भी दोष को नहीं देवे, बोले उद्धव थारो कोई गलती को नहीं, अब कर्मा की गति है। माँ का और विरह लिखेड़ो है, इसलिए मैं ये विरह को ये आनंद माना, आनंद लेवा, पर माँ को कृष्ण सुखी रहना चाहिए। उदो प्यारे कर्मन की गति न्यारी। कि परमात्मा की लीला बड़ी विचित्र है। बोले ताल तलैया में मीठो जल सागर कर दियो खारी, छोटा छोटा तालाब तो मीठो पानी कर दियो, और वो समुद्र जगह खारो कर दियो, कोई पी सके बनी। अकर्मा की विचित्र गति है उद्धव। चातर नार पुत्र बिना तर से कुंवर जन जने हारी, उद्धव प्यारे कर्मन की गति न्याय। अच्छा स्त्री की क्यों देखो, नागर बेल भड़ा नहीं भूले कि नागर बेल के पान का पता ही लागेगा, लिखी बोलना के। अच्छा सबसे पवित्र माने हर पूजा में काम आवे, फिर एक कातरा की बेल उल्टी पर उग जाए सो एक लागे लिखे। नागर बेल फड़े नहीं फूले कातर बेल हजारी, उद्धव प्यारे कर्मन की गति न्यारी।
वैश्या साल दुसाला ओढ़े पतिव्रता फिरत उगाड़ी उतो प्यारे कर्मन की गति न्यारी हमको जोग भोग कुबजा को हम नित रहे तो दुखारी उतो प्यारे बोले भी कोबड़ी तो फूट निकली अरे मतलब भी वो नहीं आ कर्मा की गति है। उद्धव जी ने परम प्रेम का अधिकारी जानकर क्योंकि मन पतो कृष्ण अन भक्ति को उपदेश देवाने भेजे प्रेम को प्रतीक बनावाने भेजे तो सारे से क्या मिल करके भगवती राधिका जी का दर्शन करवाने उद्धव जी ने लेकर के गई है और सब गोपियां कहे उद्धव साक्षात परमात्मा श्री कृष्ण को पंचभूत प्रेम स्वरूप है अंत प्रणाम कर 3 दिन से राधा तत्व को बार बार पढ़ने ना हुए और तरीका आपका विशेष प्रयास कैसे और ज्यादा करवा को और समस्त गोपाल के नाते हुए यही श्री राधे रानी है यही श्री राधे रानी है श्री राधे रानी है यही श्री राधे रानी है श्री कृष्ण चंद्र के अमर प्रेम की अमिट निशानी है ओ श्री कृष्ण चंद्र के अमर प्रेम की अमिट निशानी है यही श्री राधे रानी है यही श्री राधे रानी है। उद्धव अन प्रणाम कर उद्धव जी को प्रणाम तो कर पर एक बात बताओ मैं बहुत बार आया कि महिमा को बखान सुनियो हूँ पर हमारे एक बात समझ में को नहीं आवे कपड़ा मेला क्यों पहन रखा है एक मेली साड़ी धारण कर रखी श्री जी राधा जी तो गोपाल ने समझा उद्धव जब दिन भगवान श्री कृष्ण विदा हुआ के प्रथम दिन पहला दिन जब देवता सब विनती करी इस समय भगवान श्री कृष्ण के मस्तक पर श्वेत बूंद श्वेत बिंदु प्रकाशित हुई यानी शरीर से पसीनो निकलो तो राधिका जी इस धोती से वो पसीनो पूछे प्रेम क्या लिखा है उद्धव समझ आज वर्ष बीत गया लेकिन राधा जी की दो तीन दुखावे को नहीं धोवे को नहीं क्यों क्योंकि इन कृष्ण की प्रेम की निशानी मौजूद है अगर दुखावे तो वो पसीनो साथ झुक जावे हमारा अति मलिन वृष भानु कुमारी हरि श्रम जल बीजो उर अंतर ती लालच में दुआवती सारी भी लालच हुआ सारी अधमुख रहती अनंत नहीं चितवती जो गत हारे रहत जुआरी अति मलिन वृष भानु कुमारी उद्धव जी क्यों तो ठाटे कोई प्रेम हुई आगरे ये भी उस गए और महाराज यहाँ कहे है उद्धव जी श्री जी ने जी प्रणाम करो तो कहे तो साक्षात प्रेम स्वरूपा है पिया ही हृदय में प्रेम में हिलोरा लेवला को उद्धव जी यद्यपि बहुत लंबो चरित्र है वो लेकिन क्योंकि ज्ञान चर्चा बड़ी पचक है और अपन आगे को चरित्र भी करना है और जगह उद्धव जी कहो हो कि तड़के श्याम का नहीं तो परसों सुबह पांचों बार निरोगी कर रहा है जैसू भी उद्धव जी पूरा महीना 6 होगा ब्रज वृंदावन में 6 महीना था वो गोपिया को गुलाम बन गो चरणा को सेवक बन गो और कृष्ण चरित्र सुनियो 6 महीना था और वो उद्धव जो ज्ञानी बन गयो ठाडो कृष्ण प्रेमी बन करके और राधा जी प्रणाम करके पावड़ो हो करके और भर दोबार रेत माथा में गिर तो आयो अहो अभिक्षणम नंद पाद रेणु
नंद सुनो पाद लेणु मत्र। अरे बोलो अरे अबा नेत है अबा रज है बेटे कानू छलियो ई रजबन रोटियो आ परम पवित्र रज है ई रज का कण में प्रेम भरे है। तो कह उद्धव जी भी रज ने उठा माथा पर गेरी महाराज उठा माथा और भी रज में लोटा लगा और महाराज को उद्धव केवल ज्ञान की बात करतो वो उद्धव बार बताए ना राधा बाबा की बात। राधा बाबा ने हुई एक ही शब्द बोल रहे हैं श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 रसमान दुलारी राधे कीर्ति कुमारी राधे मन दुलारी राधे कीर्ति कुमारी राधे बरसाने वाली राधे कृष्ण प्यारी राधे बरसाने वाली राधे कृष्ण प्यारी राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 हमारी प्यारी राधा तुम्हारी प्यारी राधा हमारी प्यारी राधा तुम्हारी प्यारी राधा सबकी प्यारी राधा भक्तों की प्यारी राधा सबकी प्यारी राधा भक्तों की प्यारी राधा 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 श्री राधा 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 और महाराज राधा नाम को गुणगान करता करता उद्धव जी ने चेत को नहीं लेकिन भगवान आकर्षण शक्ति के द्वारा मैंने खींच लिया। रेत गिरता जाए माता में नाचता जावे गाता जावे राधा नाम संकीर्तन में डूब गया और डूबे डाई मथुरा में प्रवेश करियो। मथुरा वासी देखियो और उद्धव का गाइयों बाहर बिखर रहा है कपड़ा अस्त व्यस्त हो रहा है प्रेम तो बाबू न मारा और भगवान भी कहे है। अब आप भगवान खुद कही है रुदती क्वचित विरज्य उदगायति बोले मेरो भक्त मेरा प्रेम में पड़ जावे कना तो वो रोवे कना वो हिस्से कना वो नाचे कना वो गावे संसार बिन बावड़ो कैस गए लेकिन इयाल को मेरो भक्त मत भक्ति युक्तो भुवनम पुनाती मेरी भक्ति से मेरा प्रेम से युक्त इयाल को मेरो भक्त त्रिलोकी एक लोग मित्र कर देवे गए मत भक्ति युक्तो भुवनम पुनाती। भगवान भी तरस्ता उद्धव पकड़ियो उद्धव जी चेत को नहीं है महाराज आज भी जगह उद्धव जी नियत भर भर दोपा केरिया और जगी नियत में लौटिया अहो अभिक्षणम नंद सुनु पाद रेणु कह कृष्ण की चरणा की धूल है आखे का करे लौटिया आज भी भक्त लोग जावे और भी नियत में आज भी माथा में गिरे महाराज रमण रेती में जाकर के बैठे लौटे आज महल में गया उद्धव ने झिंझुड़िया उद्धव कायु को धारे लेकिन उद्धव के लगातार अश्रुधारा प्रवाहित राधा नाम को संकीर्तन किया दिया ज्ञान यो है खटियाए को में अरे बोले तुम मथुरा माए को किया पूछो अरे यो गाय धारे बता तो श्री पूरी तरह रोने लगा उद्धव जी
और रोकर क्यों काना, तू बहुत निष्ठुर है, तू बहुत कठोर है, तू दयाहीन है, तन दया को नहीं आवे। बोले किया रे, बोले तन शर्म को नहीं आई, तू अठियार बैठ को थारे गिरे में ब्रजवासी कथा व्याकुल है, कथा दुखी है। चाल मार साके देखो कि मथुरा में क्यों को नहीं आपा बैठे ले श्या भगवान की और एक खातिर इतने भेजो उद्धव, नेत्र बंद कर। और जी है उद्धव जी नेत्र बंद करिया महाराज। अब कौन सामने देखे तो स्वर्ण रत्न जटित स्वर्ण सिंहासन पर भगवान श्री कृष्ण, वाम भाग में राधा जी विराजमान, समस्त गोप मंडल चारों तरफ से घेर में लिया महाराज। बोले क्यों आया भगवान की उद्धव, साधु हृदय मह्यम साधु नाम हृदय त्वम, मैं मेरा भक्त का हृदय में रहूं और मेरा भक्त मेरे हृदय में रहे। मैं ब्याहूं दूर नहीं कर सकूं और मैं मारू दूर को नहीं रह सके, इसलिए मेरा निकट है, सब ब्रजवासी मेरे निकट है। तो बोले ओ लपड़ो का ये बटे गए तो रोई। बोले आ संसार में प्रेम की शिक्षा देनी, प्रेम काई हुआ है समझाना है हमारा। उद्धव जी चरणा में गिर गा, धन्य है कृष्ण कृपा करी और मैंने प्रेम की शिक्षा दी, लगन काई में आसन। एक ज्ञानी ने परम भक्त बनायो भगवान। जरासंध थक को गाटो 17 बार हार को बीच में अतिरिक्त छोड़ दिया ना पा। अब महाराज मध्य देश का राजा साल हुए, मैं क्यों महाराज थक्या गोली पार पड़े, कृष्ण को तो हिसाब तो लेनो पड़सी। अपन 17 बार रहे है थका छुआ कंस ने मारियो। तो बोले अब आप लोगों सेना ही बोली काई करा मरगा मेन को से। बोले एक बार और कोशिश कराओ, भी जीत तो सका। बोले अब के जीत सिया क्या जीत सी भाई। बोले यमन देश है पश्चिम में, वर्तमान में आजकल आप फिर अरब कंट्री को अरब देश बोला। तो यमन देश में एक राजा है, जिसको नाम काल यवन है। काल यवन को पिता भगवान शिव को भक्त हो, एक साधु हो, लेकिन भक्त वो तो कामना है जाग जाए। कामना जागी कि मेरे भी पुत्र हुए, तो भगवान शिव से पुत्र मांगियो। एक अप्सरा के द्वारा भी के पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन पाछो बैराग को भगवान शिव ओनु प्रार्थना करी, प्रभु वो तो झंझट पाल लियो। तो बोले अठ्या का राजा के संतान को नहीं मिलते थे। बोले यहाँ नहीं भगवान, मैं वरदान चाहूं मेरा पुत्र ने कोई आमने सामने मार नहीं सके। भगवान शिव भोलेनाथ है तो ठीक है कोई मार सके। तो बोले बिन वरदान है और बिन त्रिलोकी में कोई भी जीत को नहीं सके। बिका हाथा की खास मिटनी को नहीं, क्योंकि कोई भी लड़को कौन सा लड़े जो मरे। तो महाराज को मारा जानकारी में मैं बिन बुला ले बिन समझा छू कि कृष्ण बहुत जोर को है, तू ब्यूं गिर। अरे बिका तो लड़ाई की भूख है। जरा सुन की बात तो ठीक है, जब तू को बुझा मैं ठीक सेना तैयार करूं। तो शिशुपाल दंत भक्त कृष्ण ने तैयार करिया, फिर 18वीं बार सेना तैयार करी महाराज। काल यवन ने बुलायो, वो डिकियो भाई कोई मिले तो सभी लड़ पाओ। सेना लेकर के काल यवन आयो, क्योंकि भगवान ये समस्त लीला भक्ता के लिए करे। और काल यवन ने भी समय खत्म करना जरूरी नहीं, मरे को नहीं को भयंकर सेना लेकर मथुरा ने घेर लियो। अब भगवान श्री कृष्ण विश्वकर्मा ने बुलायो और आदेश दियो कि समुद्र के बीच में एक भव्य नगर को निर्माण करो, जिसका चारों तरफ दरवाजा हुए। इलिए भी को नाम उसी द्वारावती, बाद में द्वारका पूरी पड़ो, कली को नामो द्वारावती। द्वार ही द्वार हा, जरोका ही जरोका हा। भव्य नगर को निर्माण मैदानों के साथ मिलकर के, और सुधर्मा नाम की सभा स्वर्ग से लेकर आया और बहुत सुंदर नगर को निर्माण किया।
योग माया भगवान आवाहन करी, योग माया प्रकट हुई, प्रभु आदेश बोले देवी ए मथुरावासी है ने ए रात में सोवे तो हटे और उठेगे आप आपके ग्राम से द्वारका में उठे अंठाने पड़नु चाहिए यहाँ उनको काम करो। अक्रूर जी ने कह दियो साके चलेगा जो खाली मैर बलदा उठ से हटे और कोई नहीं रहे। तो महाराज योग माया सब मथुरा भाषा में रात्रि में ही निद्रा अवस्था में ही द्वारिका पूछा दिया। सब प्रातः काल द्वारिका बटिल में काल यवन की सेना जरासंध की सेना मथुरा ने घेर ली। तो महाराज पहले भगवान को काल यवन हिसाब करा बराबर दाऊद क्यों दाऊद तो थोड़ा जरासंध की सेनाओं बिड़ में काल यवन हिसाब दे रहे हो। काल यवन कन भगवान पूछा काल यवन कन जार क्यों देखो जी काल यवन जी थे तो अति बड़ी सेना ले रहा अरे मत उधर एक लो। अब बताओ क्या बलवान थाने वरदान थाने कोई मार सके को नहीं तो थाऊ मैं टिकिया बिड़ू। बोले क्यों कोई बिड़ा एक लाऊं बिड़े बोले मन डर लग गए खड़े दिया हारता हो रहे शेर निशा का जाजना उन तो मार रहा है। तो बोले थारी इच्छा बड़े बिड़े तो बोले इस सेना तो डेरा वो कुछ के चालू लीला है भगवान की एक भक्त की खातरा लीला के लिए। काल यवन ने सेना ने कह दिया कोई नहीं हम लौटे माऊ देते ठीक है महाराज। सेनापति ने आदेश दे दिया काल यवन अकेलो रवाना हो महाराज अट्ठे कर से आग लमांड चालो थोड़ा और चालो करता कोस 2-3 लेगो अरे बोले खट्टे सी ले चाल सी बोले थोड़ा और चालो तो बड़ो नाला है कि अटे कोई को नहीं अब बेटे ले भगवान जोर हुई से बोले इसे किया बोले वो तन बावड़ा बढ़ाओ पीछे में ढूंढ है अरे नाला है कि मैंने अटे तो इंडिया में बावड़ा बढ़ाओ आके ए मेरे तन तो डर लग गया था को तो बाबशी देखो कोई समझ सके के लीला और भगवान भाग्या भागरे गुफा में प्रवेश करगा क्योंकि शिव जी का वचन की लाज राखनी सामने का युद्ध से बिन कोई जीत कौन सी का वरदान और भक्त को काम दिख दो काम भाग्या काल यवन की और जासी गटे छोड़ू को नहीं आज गुफा में प्रवेश करगा भगवान काल यवन की अब तो सचे मारशु अब घटे जैसे भगवान को परम भक्त देखो परशु की खत्म परशु की कथा में राजा मुचकुंद की कथा सुनाई है आपने सुनी बता कुरुकुल से अम्बरीश और मुचकुंद 3 भाई राजा मानदाता का पुत्र है सूर्यवंशी राजा है और देवराज इंद्र से वरदान मांगियो कि मैं राक्षसा से युद्ध करता गाटो थकेड़ो हूँ जीत तो लिया अब मैं सो बताऊं तो इंद्र कियो कतन पहली चोर से को जगह सीख अरबी प्रतिष्ठि पड़सी वो चलो बसम जैसी भगवान का बहुत ठाडा भगत था। भगवान सोचो भगत ने जगावा बड़ा बरस होगा तो भी गुफा में राजा मुचकुंद सुत्या भगवान आपको दुपट्टो राजा मुचकुंद पर डाल दियो काल यवन ने भाग्य आयो भगवान कोना में झुका वो दुपट्टो देख के उतना हिस्सों पे तो जोरू बोले देख कबूतर आड़िया सोए कबूतर की आदत में बिलाई सामने आ जाए आग में इसलिए वो सोचा मन नहीं कौन दिक्कत नहीं कौन दिक्कत कबूतर की आदत हुई तो महाराज वाले जाए पकड़ पड़े कबूतर वाली हुई और दुपट्टो पीताम्बर सोए पड़े मैं आज तक छोटू कोनी आ कह महाराज काल यवन लात की मारी जोर लात की मारता है तो मुचकुंद जी जागिया बैठे बैठे भगवान तो आई कोई भगत ने सिखान वो राजा मुचकुंद जागिया और जागता है वो पीताम्बर ऊपर कर रखा और देखता है भी अग्नि से पहली चोट देखता है काल यवन जल रहे बसम उगो बैठे ही और काल यवन जी है बसम में भगवान सोचो और उन्हें सोचा है भगवान श्री कृष्ण सम्मुख आएगा भक्ति करना करो अली कुंदास के महाराज मुचकुंद की भक्ति के रेडी के लिए भगवान खुद जगह पर आया सामने प्रकट हुआ भक्तगण भक्ति की दूरबीन में विचार का बोले प्रभु यद्यपि आपको स्वरूप है वो योग्य
सभी पहचानने में को नहीं आवे, आपकी कृपा से मैं पहचान गो। मन ये निद्रा से जगापा के लिए आप नारायण ही मेरा परमात्मा ही आया हो। भगवान ने चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन कराया। और मुझको दिखाई चाहिए नहीं अधेय गज मोरे, मेरे लिए कोई अधेय को नहीं, चाहो जो दे दूं। बोले भगवान कोई इच्छा ही तो नहीं। बोले कुछ तो है। बोले आ इच्छा है देवो जना, मन मुक्ति कौन चाहिए, मन वैकुंठ कौन चाहिए, मेरे मुक्ति मत दीजियो। मुक्ति कौन चाहिए, काहे चाहिए? बोले मन बार बार जन्म देवो और हर जन्म में मैं हे नाथ आपकी भक्ति करतो हूँ, इस संसार में भजन करतो भटकूं। आ इच्छा है मेरे बार बार जन्म हुए। भगवान को देख बार बार तो बड़ी बार पड़ेगी, एक बार तुम जन्म देशो और तू भक्ति के द्वारा पूरा प्रदेश ने पवित्र कर देसी। संसार तेरो गुणगान, संसार सदा तेरो गुणगान गासी। और तेरो तो मैं भी मुनीम बनस्यू, ये को भक्त सी। वही राजा मुचकुंद कि कलयुग में नरसिंह जी के रूप में प्रकट हुआ। महाराज बोलो नरसिंह जी महाराज की। और भगवान सावरिया सेठ बनकर आया और नरसिंह जी के बेटी का जमायो हो गया। और एक दिन बताया नहीं अलगा भक्ता जिका भगवान को भी रूस का, और भगवान ने भी ओल मुँह दे दियो। आवत लाज गमाए कर आखिर जात तैगी, पहला केस खिंचाई या फसे बढ़ायो चीर, आवत लाज गमाए कर आखिर जात। बोले थारी आदत है तू सदाई मोड़ो करे, तू का ग्वालियो है ना, और ग्वालिया का जितना डांडा दूसरा खेत पर नहीं पड़े जितना ध्यान देवे। तो भाई राजा मुचकुंद कलयुग में नरसिंह जी के रूप में प्रकट हुआ। महाराज बोलो सावरिया सेठ की जय हो। भगवान कालिया नष्ट के लिए राजा मुचकुंद ने वरदान दियो, आपके धाम भेजा के कलयुग में फिर प्रकट हुए थे। जरासंध की सेना मथुरा ने कमाए प्रवेश करके जो कोई नहीं जीवता कौन छोड़ना हाथ बटे माए ने देखो तो खाली है गया ठीक ही। महाराज क्यों बोल रहे थे? क्योंकि पहले से मथुरावासन घटे भेज दिया भगवान, द्वारिका में भेज दिया। अरे बोले बहुत होने ढूंढो घटे गया, भगवान ने तो लीला करनी बन और दिखा। अरे बोले पहलिया एक पहाड़ पर दिखा, भगवान बान देखकर जानकर पहाड़ पर गिरा करने गया कि क्या बोले कूदगा भगवान तो बोले आग लगा दियो पहाड़, पहाड़ तो खाए बोले ठैया बार पूरा पहाड़ का आग लगा दी, सोचो बढ़गा मरगा आ सोच रहा है। लेकिन महाराज भक्त लोग भी दिन से क्योंकि काली यवन ने मारवा के लिए भगवान भाग्या ना गौर युद्ध छोड़ के लिए प्रेम से भक्त लोग आज भी भगवान ने रण छोड़ रहा है कि युद्ध छोड़ भाग्या। और गुजराती तो बहुत प्रेम रण छोड़ रहा है कौन महाराज, गुजराती तो विशेष नाम है। और देखो भगवान की भक्तता है, मन रण छोड़ रहा है कमे में बड़ा राजी हो। बोलो रण छोड़ राय की द्वारिका में भगवान प्रवेश करियो। बलराम जी को विवाह है राजा रेवती की पुत्री रेवती के साथ हुआ। परीक्षित विदर्भ देश का राजा है भीष्मक, कुंडिनपुर नगर की राजधानी है। राजा आसीत भीष्म को विदर्भाधिपति महान, तस्य पंचा भवन पुत्र कन्या एकावरानना। विदर्भ देश का राजा भीष्मक 5 बेटा वाला, बड़ा बेटा को नाम है रुक्मी। तो राजा आशीष भीष्मक तो 5 पुत्र है और कन्या एकावरानना, एक पुत्री है, पुत्री को नाम है रुक्मणी। अयोनिजा पुत्री है महाराज, गर्भ से प्रकट को नहीं हो रुक्मणी, यज्ञ से प्रकट हुआ। और संत लोग जब यज्ञ से प्रकट हुआ तो ऋषि क्यों महाराज ये साक्षात महालक्ष्मी है।
क्योंकि नारायण प्रकट हो चुका, तो बाकी अर्धांगिनी आपके घर पुत्री रूप में प्रकट हुई है। इसलिए भगवान नारायण कृष्ण है, आपको विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ ही खुशी। अब घोषणा ऋषि जदे पे प्रकट या भी समय कर दिया। राजा भीष्मक भी दिन से भगवान कृष्ण के चरणों में बहुत प्रेम रखते, पूरा घर का राखता, लेकिन जिया सत्संगति माड़ा माड़ा सुधार दे, पिया कुसंगति चौका चौका बिगाड़ भी देवे। भीष्मक का बड़ो ही बड़ो लड़को जिको नाम रुक्मी, संजोग बस महाराज विकी मित्रता शिशुपाल से होगी, तड़के जता शिशुपाल के जन्म की भी मित्रता शिशुपाल से हुई। शिशुपाल भगवान कृष्ण की बुआ है, राजादी देवी विको पुत्र है। और देखो पहली एक दिन खत्म बताई कि भगवान का द्वार पाला और सरगाती ऋषि 3 जन्म राक्षस बनवा को श्राप दियो। पहला जन्म में हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष, दूसरा में रावण कुंभकर्ण, और आगो तीसरा जन्म में शिशुपाल और दंतवक्त्र के रूप में प्रकट हुआ। और तीनों जन्मों में भगवान का आता है कि मुक्ति हुई। श्राप 3 जन्म को, ये मुक्ति को नहीं हुई। 3 जन्म हरि वचन प्रमाणा। तो महाराज भी श्राप के कारण में भगवान से बुआ का बेटा और भी बेर राखता। ये कहे कि शिशुपाल का जन्म का समय 3 आंखें आई और 3 ही हाथ आ। तो बुआ दुखी होगी, कहीं हमको काहे टापर जन्मे है, जरा आकाशवाणी हुई चिंता मत कर। ए निशानी दिया वो बहुत पराक्रमी हुई। चका की गोद में जाता ही को तीसरा हाथ गायब हो जैसी और तीसरा नेत्र गायब हो जैसी, वही इन मार्ची। भगवान श्री कृष्ण भी महाराज बुआ के लड़कों योजना जावर कृष्ण बलराम भी गया। शिशुपाल उम्र में कृष्ण से छोटो है, तो गोद में जिया लियो, वो तीसरा हाथ और तीसरा नेत्र गायब हो। बुआ राजा दी देवी पग पकड़ लिया भगवान का, बोले बुआ वो काहे के पाप को भागी क्यों बनावे, क्या कुंती बुआ भी है क्यों बुआ है। बोले पग छोटू को नहीं क्या छोटे, बोले मन वरदान दे, मैं जानू तू साधारण को नहीं, बोल बुआ देवा लाए कुछ तो देशू। बोले मारो बेटो को तो अपराध करे मार दिए मना। भगवान स्पष्ट किया बुआ मेरो तो अवतार ही दुष्ट ने मारवानी हुई है, चाहे दुष्ट मेरो पुत्र हुए, मेरो पिता हुए, मेरो भाई हुए, कोई भी हुए, मैं दुष्ट को साथ दूं देश को। पर तू तो जाने मैं मामा ने भी बोल चुकी। बोले जानो तू बुआ है और मेरा चरण पकड़ लिया, इसलिए मतलब तो वरदान दूं इका इयाल का 100 अपराध क्षमा कर दूं, जगह हर अपराध में इन मौत मिलनी चाहिए। बियाल का इका 100 अपराध में क्षमा कर देशु। तो महाराज शिशुपाल कृष्ण जगह भी मिलतो गाल काट तो भगवान, लेकिन भगवान नीचे नाट कर सुनता। अब भी को हाव ज्यादा बढ़ो सोचो तो अपन डरे, अभी तो समस्या है ना संसार में। बंदाऊ गुस्सा तो लेकिन भगवान मना करती है, दाऊ मेरो वचन दिया लो। तो आ खिताब करता ऐसी भगवान जब 100 अपराध पूरा हो जाए तो भगवान इनको अंत करे। शिशुपाल को मित्र वो रुक्मी हो तो राक्षस का गुण भी आएगा। शिशुपाल का धर्म पिता जरासंध ऐसे चौकड़ी सारी एक जगह बैठे, क्योंकि जिसो जिसका को गुण हुआ वो भी कर बैठे, वो स्वाभाविक सारू हो। कागनी मोरी ये ते कोका अंबई ले कोयला का पेड़ पर ज्यादा पेड़ सी कागलो निमोली खाए बोले पर पेड़ सी बैठे। तो महाराज संगति को प्रभाव रूप में पर पड़ो, फिर रात दिन कृष्ण की बुराई करता शिशुपाल दंतवक्त्र जरासंध, रब्बी के भी घृणा होगी कृष्ण से और वो भी कृष्ण को दुश्मनों को शक्तिशाली हो जाता। एक दिन राजा भीष्मक दरबार में बात करी कि बेटी रुक्मिणी साक्षात ऋषि लोग बताए लक्ष्मी को अवतार है और कृष्ण नारायण है, तो रुक्मिणी को हुआ है भगवान कृष्ण के साथ तय कर दिया। कोई संदेश बुआ के लिए भेजा
वे स्वीकार करे तो अब बात सुनता है रुक्मी क्रोधित को बोले बावड़ी बात करो भी बुआया के साथ तुम्हारी बात को ब्याह भी झूठा चोर के साथ ब्याह क्योंकि वो सागर जगह करे तो मैं यही बातें करता जैसी संगति रेटी है तेसो ही बड़े दिन बिका कुल को बेरो को नहीं बिका खानदान को बेरो को नहीं भीष्म की और रुक्मी तेरी बुद्धि भ्रष्ट हुई तेरे शर्म को नहीं आई यार की बात करे तो भगवान है बोले रेडी है भगवान डर को के भागो ये तू छोड़ दे अरे बेटे समुद्र के बीच में जा रहे बस को तो कोई यार आक्रमण न कर ले जब तो छिपर बैठ को वो कायर है भीष्म की तू बावड़ो गलत आज में बैठे कौन डर को 17 बार पहले रहा बोली बोले क्यों हली भी गुआना के साथ मैं भान ने व्यापा कौन दूं मैं बड़वा कौन दूं अरे कान खोल सुन लीजो कुछ भी जाए हमारा छाड़ा को डोको डांग ना पाड़े सेनापति वो भीष्म तो बूढ़ा और भाई भी के सामने तुम दो कोई की हिम्मत तो नहीं काई कर रुक्मी का मन में टेंशन होगी बोले घटे ओला साले ये गड़बड़ न करते तो महाराज दूत ने भेजो शिशुपाल ने बोले शिशुपाल ने कहते ज्यादा कुटीकलू को नहीं तू तो सीधो बरात ले लिया जा नहीं तो बोले वो छलियो है वो गड़बड़ कर सके मारी बहन के साथ थारो विवाह कर उसी मारा माँ बाप पर कोई छल कपट करे तुम पहले तू बरात ले फूक जा जरा सुंदर संसा के ले रहे ठाकुर ने कृष्ण को काई लीला कर काई बदमाशी कर राधा भीष्म चिंतित रहने लगा बाप के बुढ़ापा में चिंता में देख कतो दुष्ट बेटो है बाप की बात को नहीं मानने अरे वो मर्जी है भी करसी अब आपा करेगा ये अपना हाथ में क्यों है को नहीं शक्ति सारी रुक्मी कर है से भाई जानू माँ बाप एक दिन रुक्मणी ने बुलाई और बुला करके राजा भीष्म के आंसू से भरकर का बोले महाराज नेत्रा ने बेटा बाप को कर्तव्य हुए बेटी ने चोखा घरा भेजे पर थारो बाप फूटो को बेटी हिम्मत को नहीं और बेटो नालायक चल गए हो वो चलबा को नहीं दे मैं ऋषि से सुनो तू साक्षात महाशक्ति है तू साक्षात महालक्ष्मी है ओ मन विश्वास है तेरो युवा है कृष्ण सही सिंह वो व्यवधान आ रही है मैं मनुष्य हूँ इसलिए घबरा रहा हूँ बेटा तू कोई प्रिय एक बाप कियो तो पिता के पास है रुक्मणी जी एक पत्र लिखो और बहुत सुंदर बात लिखी कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदरम ते श्रवणताम निर्विश्य कर्णवीरे हर तो अंगतापम रूपम दृशाम दृशिमताम अखिलार्तिलाभे त्वयि अच्युत विशति चितम पत्रकम में हे भुवन सुंदर हे कृष्ण हे केशव हे नारायण हे वैकुंठनाथ हे जगन्नाथ हे भुवन सुंदर आपका गुण मैं बहुत आकांक्षा से सुना हूं श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदरम श्रवणताम ते ताकि खता कर्णो विवरे प्रविश्य अर्थो अंगतापम हे नाथ ठाको नाम ताकि खता अगर आप काना में प्रवेश कर जाए तो जीव का सारा पाप ताप नष्ट हो जावे कर्ण विवरे प्रविश्य अर्थो अंगतापम रूपम दृशाम दृशिमताम अखिलांत लाभ है तो ये अच्युत विशति चिदम पत्रकम में हे नाथ नाम रूप लीला धाम वो आपको चतुर्व्यूह स्वरूप मानो जाए मेरे का आधार आपको नाम है
और आपको नाम है तो जरूर आपका स्वरूप की भी मन प्राप्ति उसी शास्त्र में भी है। अगर रूप न प्राप्त कर पो जाओ तो पहले नाम में पकड़ो, नाम न पकड़ सो तो रूप मिल जैसी महाराज। कोई का किया मिला है तो देखो एक दिन 3 प्रकार का शरीर को वर्णन आयो ने, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। इनमें सूक्ष्म शरीर जब निद्रा अवस्था में रहे तो स्वरूप तो भगवान के या संता का रूप को दर्शन नाम जब दृढ़ हो जाए शुरू हो जाए महाराज। लेकिन शास्त्र के ऋषि लोग कहे ये परिस्थिति में दुनियादारी नहीं बतानी के मन अधिक है, क्योंकि प्रकाश करवा की चीज कर दिख के बाद में रूप के बाद में लीला शुरू हो जाए भगवान की, लीला की वो शुरू हो जाए स्वप्न। और महाराज दुनिया को सपनों झूठो है क्योंकि दुनिया झूठी है, भगवान को सपनों साचो है क्योंकि भगवान परम सत्य है। तो नाम रूप लीला धाम, और आखिर में धाम का दर्शन भगवान कराते हुए तो रुक्मिणी जी आई बात कर रही है, आप जति क्यों स्वरूप हो, आपको नाम निरंतर मेरी जीवा के अग्र भाग पर रहे, इसलिए मैं निरंतर यद्यपि मेरे पास बनी फिर भी मैं आपके रूप को, आपकी लीला को आस्वादन करती रहूं। पर नाथ मैं आपके धाम का दास हूं, आपको सानिध्य भगत प्राप्त ए नाथ प्रीति पुरातन लखे न कोई, उसको पुरानो प्रेम है अपा भिन्न। लेकिन इस संसार में देखा उद्देश्य ने लेकर आप प्रकट हुआ हो की पूर्ति करो। मेरो भाई नीच प्रवृत्ति में पढ़ कर के मेरो पानी ग्रहण दुष्ट शिशुपाल के साथ करवा को चाहे। और प्रभु एक बात बताओ, यज्ञ की सामग्री हवन सामग्री तो देवता ने अर्पित करी जावे, हवन सामग्री राक्षसा थोड़ी अर्पित करी जाए। पूरा रास चाहे रास खावा ना, तो मेरी स्थिति का ही है। बगुला घेरी माछरी जी, सिंगन घेरी गाय, रानी रुक्मण तो असुरा घेरी, लीजियो ने बेगा शुद्ध आए। ये गाय ने कोई राक्षस घेर ले महाराज, ये हम राक्षस से घिर गई, मेरा भाई भी राक्षस होगा तो नाथ बेगा। उपाधि लिख रही रुक्मणी नार, द्वारिका वाले पाती लिख रही रुक्मणी नार, द्वारिका वाले ने पाती लिख रही रुक्मणी नार, द्वारिका वाले ने। काहे की पाती करूं मैं, काहे की कलम दबा, हो काहे की पाती करूं मैं, काहे की कलम दबा, हरी हरी काहे की कलम दबा, हरी हरी काहे की कलम दबा। और गुण सखी को नाम लिखूंगी, सखी को नाम लिखूंगी, और तोरे द्वार का द्वारिका वाले ने पाती लिख रही रुक्मणी नार, द्वारिका वाले ने पाती लिख रही रुक्मणी नार, द्वारिका महाराज वाले। पत्र लिख करके ब्राह्मण का हाथ में दियो, हाथ जोड़ दियो, महाराज जल्दी पहुंच जो, क्योंकि मेरो भाई ये तो दुष्ट है पर इसको विवाह तय कर दियो। बेचारो ब्राह्मण तीव्रगामी रथ पर दौड़ लगाई है, लेकिन भागता भागता द्वारका पूगता महाराज दिन 2 लाख का।
और आते होगी का आज को आज ही ब्याह उसी शाम को ब्याह हुए और सुबह क्या मन में सोचो कि क्यों कर लो बुलाए कृष्ण पूछ तो सके कोई पर आपने तो काम संदेश दे दियो भगवान ने जाकर के आपको संदेश दियो भगवान सिंहासन दियो प्रणाम करियो पूरी बात बताई भगवान ने पत्र पढ़ियो ब्राह्मण क्यों बोलो काई करनो मैं तो चालो बोले चालो बेटे क्यों सागर आलस्या बोलो द्वारिका नाथ की जय हो कि थकाला रतन को छोड़ो मां काला पर चालो तुरंत दारू सात दिन बुलायो 4 घोड़ा को भगवान को रथ सुग्रीव सभ्य मेघ पुष्प और बलाक 4 घोड़ा है भगवान का रथ पर भगवान ब्राह्मण ने बैठा हो आप सवार हुआ दाऊ आएगो सामने बोलो कहना आज तक दुनिया की बात बड़ी कटे जावे मैंने पूछा बिना चलो जाए आज भगवान नीचे नाड़ करके बोलता है क्योंकि आखिर बड्डो भाई तो है ही तो ब्राह्मण पूरी बात बताए दाऊ तो राजी हुआ और साथियों बोले अब डट्टा मना देखो जा लेर को लेर में भी आगू बोलो बोल दाऊ महाराज की जय हो चिंता मत करजिए तू चाल अपना पीरनी ले रानी है बाकी का नंबर सोचते छु अब महाराज भगवान श्री कृष्ण को रथ वायु वेग से प्रस्थान करियो प्राचीन परंपरा के अनुसार कोई भी स्त्री विवाह से पहले जब तक कन्या गर्भे विवाह से जस्ट पहले गिरिजा पूजन करे गौरी पूजन करे जगदम्बा पूजन करे अब परंपरा है आजकल तो लुप्त किया परंपरा शास्त्र में वर्णन है कि अगर कोई कन्या के विवाह से पूर्व जगदम्बा को विधान पूर्वक पूजन कराया जाए तो भी के जीवन में वैधव्य को नहीं आवे महाराज के लिए कोई भी कन्या है के द्वारा गौरी पूजन जगदम्बा पूजन अवश्य पहले विवाह से पहले करवाना चाहिए बोलो जगदम्बा भवानी माते की जय हो महाराज रुक्मणी जी मन में चिंता कर रही है कि मतलब देखो आ दुनिया में दिखावन साक्षात महालक्ष्मी है लेकिन संसार में दिखावन कि देखो एक औरत की काई दशा हुए पूरा परिवार जा रहे हैं लेकिन एक भाई की नीचता के कारण एक राक्षस परण बना रही है भगवान को अपूर्वा को ठीठो को नहीं तो भी औरत में काई बीत है तो मानो रुक्मणी जी दर्शा रहे हैं कि काई बीत रही है दुविधा बीच पड़ी प्रीति मेरी दुविधा बीच पड़ी दुविधा बीच पड़ी प्रीति मेरी दुविधा बीच पड़ी मैं प्रीति को निभाऊं या रीति को निभाऊं संकट की है घड़ी प्रीति मेरी दुविधा बीच पड़ी इति मन की मौज खींचे उति कुल की लाज रोके दुविधा बीच पड़ी प्रीति मेरी दुविधा बीच पड़ी रवाना हुआ है लेकिन मंदिर में आकर भी आई चिंता है वो करूं तो काई करूं विधाता तेरा कुछ ना जाता जो तूने विवश इतनी नारी बनाई न होती ओ विधाता तेरा कुछ ना जाता जो तूने विवश इतनी नारी बनाई न होती हृदयहीन जग में हृदय दे के उसमें ये प्रेम की ज्योति जगाई न होती हृदयहीन जग में हृदय दे के उसमें ये ज्योति जगाई न होती
प्राणन प्यारे श्याम की डगर न छोड़ी जाए, प्राणन प्यारे श्याम की डगर न छोड़ी जाए। इनका हो तो तोड़ दूं प्रीति न तोड़ी जाए। बरखा की रुत नहीं है, बरखा की रुत नहीं है, नैनों से पर लगी है सावन भादों की झड़ी। मेरी दुविधा बीच पड़ी, दुविधा बीच पड़ी, मेरी दुविधा बीच पड़ी। वर्ण की जो पूछो तो बीते युगों में रमानाथ अपना वर्ण हो चुका है। वर्ण की जो पूछो तो बीते दिनों में रमानाथ अपना वर्ण हो चुका है। वर्ण की कहो तो मैं तो थाकी दास हूँ। केवल शरीर में वो प्रकट हुआ तो संसार में बड़ी बतो, और मेरो वर्ण तो जन्म जन्मांतर से आपके चरणों में हो चुके हो। हरण की जटिलता ही बात है, तो इस शरीर को हरण करना है, मन को और आत्मा को तो हरण कर को ही ठाके चरणों में हो। हरण की जो छोड़ तो मन प्राण आत्मा प्रतिशा सभी हरण हो चुका है। हरण की जो सोचो तो मन प्राण आत्मा सभी का सभी से हरण हो चुका है। तुमरो हमरो नाथ जी आदि अंत को साथ, तुमरो हमरो नाथ जी आदि अंत को साथ। वरण हरण को भी करो चरण शरण को साथ। फूलों में तुम तो सोए हंसी तुम्हारी रोए, कांटों बीच पड़ी मेरी दुविधा बीच पड़ी, दुविधा बीच पड़ी मेरी दुविधा बीच पड़ी। माँ जगदम्बा के मंदिर में वो चिंतन कर रहा है। कशी माल मुहूर्त मुस्कानी जी जानकी जी के साथ यूं बिया ही जगदम्बा के गला की माला किसकी और रुक्मणी जी का गला मार गिर की। अब बहुत शुभ सूचना हुए है, जगदम्बा को आशीर्वाद मिले है। आ जानकर के दासी ने कियो ये सखी देख द्वारका नाथ अभय गए और सखी भाग रही। हाँ देवी रथ आ रही है। अब देखो रुक्मी चार लहर बढ़ाती सैनिका की, बोले ठाकुनी अब पूजन करवा जाए और कोई गड़बड़ कर दिए वो हाजियावर। प्रेम तो हुई, सैनिका ने हिदायत दी, बोले गड़बड़ न हो जाए ठीक है महाराज। लेकिन महाराज योग माया को प्रभाव सैनिका पर पड़ो, भगवान निकट आएगा। आ तो भूल का क्या पा इन रोका उल्टी आवाज करने लगा। देखो कत्तो फूट रो है, बोलो गाई रथ कत्तो सोमणो, बोलो रथ गाई का घोड़ा देख चार घोड़ा कत्ता फूट रहा। तीसरा क्यों गाई घोड़ा देख मारे बेटे जगह देख चौथो क्यों तू दर पावलो किया, बोले एक में बच्चों जोर को बोलना गए। रुक्मणी जी सागे इतना और जोर को लगे। देखा ने भगवान आया हाथ रुक्मणी जी को पकड़े रथ में बैठा हो। पांच बोले वाह गाई जोड़ी है। ये कहता है महाराज रथ रवाना को चट्टू क्यों थाकस ऐसे भांग गई आपना दिन मान माराएगा। बोले क्यों, वो लेको कुल के दो। और अब अपन रुक्मणी जी तो छोटे कोनी भागो, बोले अब भाग लिया। रुक्मिणी तो सूचना दो, भागर सूचना दी। शिशुपाल महाराज पंडित जी बैठे सामने फेरा गवाने बेटियों के पास आवे सागे बैठे फेरा लिया। चार सूचना दी, रुक्मी आग में बुड़ो वो। शिशुपाल अचानक सुनी महाराज कागजो बैठ को बापड़ा को बगायो साप एकारी बोले बेदम बुरी करती। अब का करा रुक्मी प्रण करो कि कृष्ण ने मारसू और भाण ने पाछो लाशू। अगर मैं कृष्ण ने मार कर भाण ने नहीं ले तो मैं पाछो नगर में बढ़ू कोनी मुंडो दिखाऊं कोनी।
शिशुपाल जरासंध सबने क्यों थे तो बोले कोई और मुकाबला अगर भागो करो मत कृष्ण का लेर भागू रुक्मी अकेलो भाग्यो बेटा ने बलराम जी आएगा सेना लेर युद्ध हुआ भयंकर बन रार भगा दिया लेकिन रुक्मी पीछो करियो जानकर भगवान धीमा चालिया रुक्मी ललकारियो अरे कायर रुक भगवान मुस्कुराता रुकगा युद्ध हुआ महाराज भगवान खेल खेलियो और आखिर में रथ से कूदिया रुक्मी का अस्त्र शस्त्र काट दिया और महाराज गिराकर छाती पर पैर रखियो सुदर्शन चक्र प्रकट करियो सुदर्शन चक्र प्रकट होता है रुक्मणी जी झट रथ से उतरिया और उतर कर भगवान के चरणों में गिर गया प्रभु मारो मत बोले ना ना ये दुष्ट ने जीवन तो छोड़वा उचित को नहीं वो काई काम को थारो ही बड़ी भाई को नहीं सकी थारो भाई और थारो ही बोली बोले जो भी हुए वो हुए या नहीं हुए मत तो एक ही भाड़ हुई मारो मत संसार कैसी एक भाण आ बोली को भगवान के पीछे गई आ कैसी एक प्रेमी ने प्राप्त करवा के लिए भाई ने मरवा दियो ये उनको अपराध मत करो प्रभु भगवान ने सलाह का मारे थोड़ी हो वो तो देखो भाई थारे मन में काई भाव है बलराम जी को उगा बन राय भगा दिया बलराम जी को अगर देखो कि भगवान के श्री कृष्ण छाती पर मेरे अरे बोलो काना वो काई करे अब तक कालो भगवान ने कहा शर्म को नहीं आई ऐसा का संबंध दिया अपना बात तो बनानी पड़े ना बलराम जी जाने वो नालायक है रुक्मी ने किया जी बुरा मत मान जो ये हमारे कानू है ना बोलो पड़े पर वो मन को मारो को नहीं है कि बुरा मत मान चलो चलो अब आते माँ के साथ रुक्मी नीचे नार गली पर चलो बनी गए बोले मैं प्रण कर दियो वो मन कर वो बड़ को नहीं सकूं बलराम जी मन में सोचो बुढ़िया ये मत ऊपर को पूछो बेटे धारे किया वो काई काम को महाराज विष्णु ने पतो चलियो शीघ्रगामी दूत भेजिया प्रार्थना करी प्रभु कुंडिनपुर चलो बलराम जी के महाराज एकला कटे चला बापू जी नानू जी तो सब बचे हैं बोले माने मेरे बस दूत भेजकर द्वारिका में संदेश भेजियो और संदेश भेज करके देखो बनरो पहली को और बारात कुछ बुलाई गई बोलो रुक्मणी वल्लभ घनश्याम की जय हो देखो विवाह है वो केवल संपन्न उसी बाकी को जो कुंडिनपुर में भगवान को चरित्र हुई की कथा करके सुबह उसी आज तो केवल विवाह को उत्सव मनाया जैसे क्योंकि शास्त्र गया बटे भी तो चरित्र हुई लीला हुई ना सुबह काल सुबह प्रारंभ उसी और देखो एक विशेष बात और भगवान को विवाह संपूर्ण जैसी आज को और सबसे बड़ी बात करके कथा समापन है तो भैया तो धन्य है वो गाँव तो भाई की कथा का शौकीन है लेकिन विशेष बात है कि कोई और बच गया है तो मान कहो कथा लिखे बता एक दिन की कथा है और काल की कथा पूरी भागवत को सारा सिखा है देखिए ये सोच को नहीं कल्पना को नहीं कर सको बे कथा तड़का ऐसी विशेष यह राधा तत्व को वर्णन के अलावा और भगवान की गूढ़ और रहस्यमय लीला हुई है न दत्ती भी बस सबको तड़का वर्णन है कलयुग में कई देवता को प्राकट्य हुए बापू भी वर्णन ऐसी ए देवता किया प्रकट हुआ काय कारण से हुआ